महानुभाव, जैसा आप प्रतिदिन पाठशाला पढ़ रहे हैं मुनि विजय सागर के मुख से, और मैं आपसे यही कहूँगा कि आगे भी पाठशाला पढ़िए, जिससे आपको जैन दर्शन का ज्ञान अर्जन हो सके। क्योंकि जब तक हमारी नींव मजबूत नहीं होगी तब तक हम उस पर महल कैसे खड़ा कर सकते हैं। तो महल खड़ा करने के लिए पहले हमारी नींव मजबूत होनी चाहिए, जिससे हमें जानकारी होनी चाहिए। जानकारी होगी तभी तो हम उसको महल को खड़ा करेंगे, पिलरों को खड़ा करेंगे। तो ये एक तरीके से नींव है, और मैं चाहता हूँ कि आप जैन धर्म के संस्कार नींव से प्राप्त करें। तो ऐसे ही हमने आप सभी को पांचों इंद्रियों के विषय में समझाया था और बताया था कि इंद्रिय किसे कहते हैं, उदाहरण से मैं समझाया। अब एक इंद्रिय जीव क्या होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। जो मैंने एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय बताए हैं ना, तो एक इंद्रिय जीव क्या होते हैं या एक इंद्रिय जीव को क्या कहते हैं। तो एक इंद्रिय जीव को स्थावर जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थावर जीव। दो इंद्रिय जीव को क्या कहते हैं? तो दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय जीव को त्रस कहते हैं। क्या बताया? दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, इनको त्रस जीव कहते हैं। एक इंद्रिय को स्थावर कहते हैं, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय को स्थावर त्रस जीव कहते हैं। तो पंचेंद्रिय जीव के कितने भेद होते हैं? सारे जीवों के बारे में बता दिया, तो पंचेंद्रिय जीव के भेद कितने होते हैं? तो पंचेंद्रिय जीव के संगी और असंगी दो भेद होते हैं। एक संगी जीव होते हैं, दूसरे असंगी जीव होते हैं। तो संगी असंगी का अर्थ क्या बताते हैं? तो उसका अर्थ बताता हूं कि संगी का अर्थ है मन सहित जीव। जिनके मन होता है उनको संगी कहते हैं। क्या कहते हैं? संगी। मन सहित जो है वो संगी है। और जैसे अब मन सहित कौन कौन है? जैसे मनुष्य हुआ, मनुष्य के मन होता है, आपके है ना, आप सोचते हो। तो मनुष्य हुआ, हाथी हुआ, हाथी के भी मन होता है, बैल हुआ, देव हुए, आदि आदि बहुत सारे जीव हैं जिनके क्या होते हैं? मन सहित होते हैं, तो उनको संगी कहते हैं। असंगी जीव के मन नहीं होता है, पंचेंद्रिय होते हैं। नहीं तो आपको पंचेंद्रिय कैसे? पंचेंद्रिय होते हैं पर उनके मन नहीं होता है। इसलिए वो कौन कौन से होते हैं? पानी में रहने वाले सर्प, जो कहने को तो पंचेंद्रिय है पर उनके मन नहीं है। दूसरे मेढक, पंचेंद्रिय है पर मन नहीं है। कोई कोई तोता भी होते हैं जो मन से रहित होते हैं। आदि संगी जीव को समनस्कत तथा असंगी जीव को असमनस्कत भी कहते हैं। समनस्कत, असमनकस, अमनसक भी कहते हैं। तो ऐसे दो प्रकार के जीव होते हैं। तो अब मैं पूछना चाहता हूँ, आपकी कितनी इंद्रिय है या मेरी कितनी इंद्रिय है? तो हमारी 5 इंद्रिय हैं। कितनी इंद्रिय है? 5। और हम पंचेंद्रिय जीव कहे जाते हैं। आपसे पूछिए आप कौन हो? तो बहुत से लोग कहते हैं हम जैन हैं, हम ठाकुर हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम वैश्य हैं। पर हम कौन हैं? हम पंचेंद्रिय जीव हैं। कौन है? पंचेंद्रिय जीव। फिर कहा आप विकलेंद्रिय हो या सकलेंद्रिय हो? विकलेंद्रिय हो या सकलेंद्रिय हो? तो हम लोग सकलेंद्रिय जीव हैं। क्या है? सकलेंद्रिय जीव।
समस्त इंद्रियों से सहित हैं, सकल इंद्रिय जीव हैं। आप संगी हैं या असंगी हैं? कोई पूछे आप संगी हैं या असंगी हैं? भैया हम संगी हैं, क्योंकि हमारे मन है, इसलिए हम संगी हैं। यदि कोई मनुष्य जन्म से अंधा हो तो वह कितने इंद्रिय जीव होगा? जैसे बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं तो क्या होता है, किसी की आंखें नहीं है या किसी के कान नहीं, सुनाई नहीं देता उसको, तो वो कितने इंद्रिय जीव होगा? एक विचार तो आएगा नहीं आएगा? आएगा। तो क्या कहेंगे, तो वो भी पंचेंद्रिय ही जीव है। क्या है? पंचेंद्रिय जीव, क्योंकि उसे भले ही ना दिखता हो पर आंखें होती हैं, उसे पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है, इसलिए उसे पंचेंद्रिय ही कहते हैं। क्योंकि आंखें तो हैं पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो भी पंचेंद्रिय है। संसार में बिना इंद्रिय का जीव कौन है? हमने डेफिनेशन सुन ली एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक की। क्या संसार में बिना इंद्रिय के कोई जीव है क्या? तो संसार में बिना इंद्रिय का कोई भी जीव नहीं है। क्या नहीं है? कोई भी जीव नहीं है। संसारी जीव का शरीर होता है और शरीर में इंद्रिय होती है, अतः समस्त देहधारी जीव इंद्रिय सहित होते हैं। बिना इंद्रिय के तो देह रहित और इंद्रिय रहित एकमात्र सिद्ध परमात्मा है। क्या है? सिद्ध परमात्मा, जिनके न स्पर्शन इंद्रिय है, न रसना इंद्रिय है, न घ्राण इंद्रिय है, न चक्षु इंद्रिय है, न कर्ण इंद्रिय है। ये कौन है? ये मुक्त जीव है, सिद्ध परमात्मा है। इनको सिद्ध परमात्मा कहते हैं। महानुभाव, तो ऐसे करके दूसरे उसके भाग के 2 अध्याय समाप्त हो गए हैं। अब चलते हैं तीसरे अध्याय में, जहां पर पाप के बारे में बताया जा रहा है कि पाप किसे कहते हैं। क्या कहते हैं? पाप किसे कहते हैं? आखिरकार लोग बाग पाप से डरते हैं, पर पाप कहते किसे हैं? तो निंद आचरण एवं निंद भाव विचार को पाप कहते हैं। निंद आचरण हो, गंदे काम करने वाले लोग हैं, दिन रात गंदे काम करते हैं, या भाव में परिणाम ही खराब रहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? वही विचार चिंतन करते रहते हैं, उसको पाप कहते हैं। अब पाप कितने होते हैं? कितने पाप होते हैं? तो वैसे तो पाप अनंत होते हैं। कितने होते हैं? अनंत पाप होते हैं, पर फिर भी मुख्य रूप से 5 पाप होते हैं। अब अनंत पाप कैसे है? पाप तो किसी भी कुछ भी करोगे तो उससे पाप ही पाप होगा, पर मुख्य रूप से 5 पाप बताए गए हैं, जिनको आप जानते हो, नहीं जानते हो तो मैं बताता हूं। तो 5 पापों के नाम क्या क्या हैं? नंबर 1 हिंसा, नंबर 2 झूठ, नंबर 3 चोरी, नंबर 4 कुसील, और नंबर 5 परिग्रह। क्या है? परिग्रह। तो हिंसा किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? हिंसा किसे कहते हैं? तो जीव घात को हिंसा कहते हैं। किसी जीव को मारना यानी हिंसा, अर्थात किसी के प्राणों को दुख पहुंचाना हिंसा कहलाता है। क्या है? हिंसा कहलाता है। तो हिंसा कितने प्रकार की होती है? अब ऐसा नहीं कि किसी को मारना ही हिंसा हो, तो हिंसा 2 प्रकार की होती है, एक द्रव्य हिंसा, एक भाव हिंसा। क्या? द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा।
अब द्रव्य हिंसा दो प्रकार की हमने आपको बता दी। तो पहले द्रव्य आएगा कि भाव आएगा? तो पहले तो भाव ही आएगा, क्योंकि जब हम कोई कार्य करते हैं तो पहले विचार बनाते हैं, उसके बाद कार्य करते हैं। करते नहीं करते? किसी को गाली देना है तो पहले मन में सोचोगे कि नहीं सोचोगे, आज जो पुरुषोत्तम आएगा तो उसको मैं गाली दूंगा। पहले विचार बनाया, बाद में आया प्रभु से गाली दे दी। तो पहले भाव बनाए। तो भाव हिंसा किसे कहती है? राग, द्वेष रूप परिणामों की कलुषता को भाव हिंसा कहते हैं। देखो, जब तक किसी को अपना नहीं समझेंगे तो क्यों गाली देंगे, या किसी से विरोधाभास नहीं होगा तो उसको क्यों गाली देंगे? तो जहां राग आएगा, किसी को अपना बनाया तो क्या हुआ, उसने गलत काम कर दिया, उसको डांट दिया, या किसी पे द्वेष आ गया, हमारी बात नहीं मानना है, तो उसके मन भाव, उसके लिए परिणामों में गलत गलत सोचना। तो ये पहले क्या हो गया? भाव हिंसा, कि हमने उसके बारे में क्या क्या सोच लिया, मन से, अभी मुंह से बोला नहीं है पर भावों से बना लिया, तो भाव हिंसा हो गई। तो भाव हिंसा के कितने भेद होते हैं? अभी मैंने हिंसा के दो भेद होता है, एक भाव हिंसा, दूसरा द्रव्य हिंसा। अब भाव हिंसा बता दिया, राग द्वेष से जो भाव होती है वो भाव हिंसा हो गया। तो भाव हिंसा के कितने भेद होते हैं? तो जिस प्रकार की परिणति परिणामों की कलुषता है उतने ही उसके भेद होते हैं। अब किस प्रकार से अपन भाव कर रहे हैं, राग द्वेष से किस प्रकार के भाव कर रहे हैं, तो उतने प्रकार की क्या हो जाती है? भाव हिंसा हो जाती है। तो इसलिए इससे हमें बच के रहना चाहिए। अब क्या है? द्रव्य हिंसा किसे कहते हैं? तो प्रमत्त यानी प्रमाद योग से प्राणों के विघात को द्रव्य हिंसा कहते हैं। क्या कहा? प्रमाद, कई प्रमाद आ गया, चींटियां हैं, प्रमाद आ गया, कौन झाड़ू लगाए, पानी डाल दिया, क्या हो गई? द्रव्य हिंसा हो गई, प्राणों का घात कर दिया। तो द्रव्य हिंसा के मुख्य भेद तथा कौन कौन से होते हैं? तो द्रव्य हिंसा के मुख्य भेद 4 होते हैं। कौन से होते हैं? 4 भेद होते हैं। तो पहले कौन सी? संकल्पी हिंसा। नंबर 1 कौन सी है? संकल्पी हिंसा। ध्यान रखना, द्रव्य हिंसा के 4 भेद बता रहा हूं। संकल्पी हिंसा, नंबर 2 आरंभी हिंसा, नंबर 3 विरोधी हिंसा, नंबर 4 उद्योगी हिंसा। तो संकल्पी हिंसा किसे कहते हैं? संकल्प पूर्वक किसी जीव को मारना या सताना संकल्पी हिंसा है। संकल्प ले लिया कि इसको मारना ही है, क्या है? क्या कर दिया? संकल्प ले लिया, किसको मारना ही है, क्या हुई? संकल्पी हिंसा। दूसरा आरंभी हिंसा, जो गृहस्थी के कार्यों में होने वाली हिंसा होती है वह आरंभी हिंसा होती है। जैसे अग्नि जलाना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, जमीन खोदना, पानी फैलाना, ये आरंभी हिंसा हो गई। आरंभ सारंभ कर रहे हैं, ये हो गई आरंभी हिंसा। संकल्प हिंसा को बताना भूल गया, कॉकरोच निकला है फ्रिज में। सभी माता बहनों के निकलते नहीं निकलते कॉकरोच? फ्रिज में कॉकरोच निकल आए, हीट ले आए, संकल्प करके क्या कर दिया? मार दिया। संकल्प हिंसा हो गई। आरंभी हिंसा कि हम जो भी कार्य करते हैं, अग्नि जलाना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, जमीन खोदना, पानी फैलाना आदि आदि जो भी रहती है घर के कार्य की, वो क्या हो जाती है? आरंभी हिंसा हो जाती है। तीसरी विरोधी हिंसा। विरोधी हिंसा किसे कहते हैं? तो अन्यायपूर्ण कार्यों को रोकने अन्यायपूर्ण कार्यों को रोकने में जो हिंसा होती है उसे विरोधी हिंसा कहते हैं।
अब कोई है सीमा पे जवान लगे हुए हैं, अब कोई दुश्मन क्या होता है सीमा में घुसता है तो वो लोग गोली मार देते हैं। क्यों? हमारे उसमें सीमा में कोई बाहर का व्यक्ति नहीं आना चाहिए। तो ये कौन सी हिंसा है? ये विरोधी हिंसा है, क्योंकि विरोधी व्यक्ति सामने आ रहा है, अटैक कर रहा है, तो वहां पर वो मार देते हैं। तो ये विरोधी हिंसा हो गई। अब चौथी हिंसा कौन सी है? औद्योगिक हिंसा। औद्योगिक हिंसा किसे कहती है? तो व्यापार में जो हिंसा होती है उसे औद्योगिक हिंसा कहते हैं। पता चला बोरे रख दिए, चूहे हैं, मर गए, तो ये कौन सी हिंसा है? औद्योगिक हिंसा। उद्योग के कार्य करने में हिंसा हुई है। तो महानुभाव ऐसी हमें चारों हिंसाओं से बचना चाहिए, क्योंकि ये हमें हिंसाएं क्या करती हैं? पाप का बंध कराती हैं और हमें नरक ले जाती हैं। तो हमें जितना हो सके उतना बचना चाहिए। फिर मिलेंगे मुनि विजय सागर के साथ। देखते रहिए पाठशाला। सबके लिए मंगल आशीर्वाद।